ओम नमस्ते। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात करेंगे जो है बाबा नीम करोली जी के बारे में। तो हम यह जानेंगे कि वह कौन थे, कहाँ से थे और उनका जीवन कैसा था और उनके जो चमत्कार हैं जिनसे वह दिन ब दिन प्रसिद्ध हैं, मतलब जो उनकी ख्याति है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसके पीछे का मूल कारण क्या है और उनके जो चमत्कार हैं उनमें कितनी सच्चाई है, इन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। बताया जाता है कि बाबा का जन्म अकबरपुर फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश में 1900 के आसपास हुआ था और इनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। कई लोग यह समझते हैं कि नीम करोली बाबा सन्यासी थे, तो सन्यासी नहीं थे वह। उनका विवाह तो 11 साल की उम्र में ही हो गया था और उनके 2 पुत्र हैं और एक सुपुत्री है। विवाह के कुछ समय बाद ही उन्होंने, कहते हैं कि, घर छोड़ दिया था। फिर घर छोड़ने के बाद वह गुजरात चले गए। वहाँ उन्होंने एक वैष्णव मठ में दीक्षा लेकर साधना की। उसके बाद वे अन्यत्र यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहे। फिर 17 साल की आयु में ही कहते हैं कि उन्हें ईश्वर के दर्शन हो गए थे और उन्होंने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। खैर, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं होता। और फिर लगभग 9 वर्ष तक उन्होंने साधना करने के बाद फिरोज़ाबाद के नीम करोली गांव में रुके थे। ठीक है, उन्होंने यहाँ ज़मीन में गुफा बना ली और फिर साधना में लीन हो गए। कहते हैं कि उन्होंने वहाँ पर एक हनुमान जी की प्रतिमा बनाई थी और वह आज भी है। उस पर कुछ चढ़ाने से या उसकी पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो यह एक चर्चा का विषय है। फिर कहते हैं कि बाबा जी का गुफा में मन नहीं लगा तो वह वापस गृहस्थ आ गए और फिर गृहस्थ में उनका दोबारा मन नहीं लगा तो वह दोबारा साधना में चले गए। तो यही कुछ बाबा के किस्से हैं। और अब हम यह देखते हैं कि बाबा का नाम नीम करोली कैसे पड़ा और इनके जो चमत्कार हैं उनके ऊपर थोड़ी नज़र डालते हैं। तो कहते हैं कि एक बार बाबा ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में सफ़र कर रहे थे, लेकिन बाबा के पास टिकट थी नहीं। अब टिकट चेकर ने बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली पर उतार दिया। बाबा गाड़ी से उतर तो गए, लेकिन वे कहीं गए नहीं, किनारे पर ही चिमटा काट के बैठ गए। अब ऑफिसर ने ड्राइवर को गाड़ी आगे चलाने को कहा तो ड्राइवर ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ट्रेन आगे बढ़ी नहीं। अब यही सब जब माहौल चल रहा था तो आखिर में एक सीनियर ऑफिसर तक बात पहुंच गई। वे खुद आए और उन्होंने ड्राइवर और टिकट चेकर दोनों से बाबा से माफ़ी मांगने के लिए कहा। अब सबने बाबा को सम्मान पूर्वक ट्रेन में वापस बिठाया। बाबा ट्रेन में बैठे ही थे कि ट्रेन चल पड़ी। अब बाबा के चमत्कारों को सारे यात्री ने भी देखा और यहीं से बाबा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और यह स्थान जो नीम करोली था, इसी से बाबा का नाम नीम करोली पड़ा। अब बाबा का जो यह चमत्कार था, तो अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, यह कोई तार्किक बुद्धि वाला ही समझ सकता है। अब अंधभक्त तो नहीं समझ सकते। अब हम उनको 2 और 2 5 अगर उन्होंने मान लिया है तो हम 2 और 2 4 होते हैं, यह किसी भी सूरत में हम सिद्ध कर दें वह नहीं मानेंगे। तो बाबा नीम करोली जी के चमत्कारों के ऊपर नज़र डालने से पहले मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। मेरा उद्देश्य किसी की भी मानसिक या आस्था को ठेस पहुँचाना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल सत्य को जागृत करना है, झूठ और पाखंड से पर्दाफाश करना है और सत्य ही को पुनः स्थापित करना है। तो जो बाबा का यह चमत्कार, देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि चमत्कार होता क्या है, चमत्कार का अर्थ क्या है। देखिए, चमत्कार होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो मानव हित के लिए की गई हो, जिससे किसी का फायदा हो, उसको चमत्कार कहा जाता है। अब ये मशीनों की द्वारा चीज़ें बनाई गई चीज़ों को, अगर आप जैसे हवाओं का रुख बदल दिया, समंदर को एक लोटे में डाल दिया, फ़ोन नहीं चल रहा था, मैंने ऐसी चुटकी बजाई और फ़ोन चलने लग गया, ठीक है, तो ये चमत्कार नहीं होते हैं। कोई भी ऐसा कार्य जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध है वह संभव ही नहीं है। यहाँ बाबा जी ने जो ट्रेन का चमत्कार दिखाया, दरअसल अगर बाबा जी में इतनी ही शक्ति होती तो क्या वो एक ट्रेन की टिकट नहीं निकाल देते या खुद को अदृश्य कर लेते या टीटी का दिमाग भ्रमित कर देते। मतलब इतनी बड़ी ट्रेन रोकना, इतना बड़ा चमत्कार दिखाने की क्या आवश्यकता थी। अब एक चीज़ आप सोचिए कि उस ट्रेन में कई ऐसे यात्री भी बैठे होंगे जिनको जल्दी होगी, कई ऐसे यात्री होंगे जिनको कहीं जल्दी पहुंचना होगा। क्या उनके साथ फिर यह अन्याय नहीं हो गया? सिर्फ इस वजह से कि मेरे को नहीं बैठने दे रहे, बाबा जी ने ट्रेन ही रोक दी। यह चमत्कार नहीं है, इससे किसी का फायदा नहीं हुआ। यह मानव समाज के लिए या किसी के हित के लिए किया गया कोई भी ऐसा कार्य नहीं है। यह अगर बाबा जी में इतनी ही शक्तियाँ होती कि जैसे ट्रेन रोक दी, तो क्या वो एक
कोई ऐसा फॉर्मेशन बना देते, कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट का बना देते। अब आप एक चीज़ देखिए, ना ट्रेन का, ना बाइक्स का, ना कार का, किसी का भी इन्वेंशन हमारे देश में नहीं हुआ है। इतनी शक्ति, इतनी समझ हमारे देश में किसी व्यक्ति के पास नहीं है। अब अगर बाबा में इतनी ही शक्ति थी तो बाबा किसी को इतना ज्ञान दे देते कि वह खुद ही एक ट्रेन बना देते या खुद ही एक कार बना देते, तो इससे हमारा हित होता। तो यह सिर्फ एक कही सुनी कहानियां होती हैं जो किसी व्यक्ति को फेमस करने के लिए की जाती है। और यह जो ट्रेन वाला चमत्कार है, इसका तो खुलासा भी एक न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम पर हो चुका है कि यह जो सारा स्टाफ था, वो टीटी था, वो ड्राइवर था, वो इंजीनियर था, ये सारे आपस में मिले हुए थे। ये उस वक्त बाबा को फेमस करने के लिए इन्होंने ये पूरा प्रपंच रचा था। ये तो इसका तो खुलासा भी हो चुका है। अब हम एक और चमत्कार के ऊपर नज़र डालते हैं कि एक बहुत फेमस इनका चमत्कार यह भी है कि एक बार फतेहगढ़ में बाबा के भक्त एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। तो एक दिन बाबा अचानक उनके घर पहुंच गए। तो बाबा को अपने द्वार पर देख दंपत्ति बहुत खुश हो गए। तो बाबा ने कहा, आज की रात मैं यहीं रुकूंगा। तो दंपत्ति बहुत खुश हो गया। रात्रि में भोजन करके जब सब सो रहे थे तो बाबा ने सोने से पहले दंपत्ति को यह कह दिया था कि अंदर कमरे में कोई भी ना आए, और उनको एक कंबल दे दिया था। अब जब वह आधी रात में जब कंबल ओढ़ के सब सो रहे थे, तब क्या हुआ कि अंदर से बहुत ही कराहने की आवाज़ आई, मतलब चिल्लाने की, दर्द की आवाज़ें आ रही थी बाबा के कमरे से। मतलब बाबा बहुत दर्द में थे। तो दंपत्ति बहुत घबरा गया, लेकिन वह जा नहीं सकता था क्योंकि बाबा ने खुद ही मना कर दिया था। तो रात पश्चात फिर बाबा ने सुबह दंपत्ति को वह कंबल दिया जिस कंबल को ओढ़कर वह सो रहे थे, और फिर कहा कि इस कंबल को बिना खोले इसको ऐसे ही फोल्ड करके इसको जाके नदी में बहाओ। दंपत्ति वह कंबल लेके जा रहा था तो दंपत्ति ने देखा कि कंबल पहले से बहुत भारी हो गया है और अंदर से कुछ धातुओं की कहकहा की आवाज़ आ रही है, मतलब कुछ खनकने की आवाज़ आ रही है। तो लेकिन उसने देखा नहीं। फिर उसके बाद वह वापस आ गया। तो कुछ समय बाद जो दंपत्ति था उसका एक बेटा था जो ब्रिटिश आर्मी में काम करता था। तो वह छुट्टियों में जब वापस घर आया तब उसने जो किस्सा सुनाया, उस किस्से को सुन के सारे दंग रह गए। दरअसल वह किस्सा यह था कि जिस ब्रिटिश आर्मी में वह था तो कह रहे थे कि उस समय ब्रिटिश आर्मी और जापान की आर्मी में काफ़ी युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध में उस पर गोली लगी ही नहीं। उसके बेटे ने कहा कि ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसके सामने कोई अदृश्य दीवार खड़ी कर दी गई है जो किसी भी गोली को उस तक पहुंचने ही नहीं दे रही है। सुबह ब्रिटिश टुकड़ी आर्मी आई तब वह सुरक्षित निकल पाया। अब यह घटना उसी रात की थी जब बाबा अपने भक्त के घर ठहरने आए थे। अब उन्हें यह समझ आया कि बाबा अचानक उस रात को क्यों ठहरने आए थे और रात भर क्यों कराह रहे थे। बाबा रात भर उसके बेटी की रक्षा कर रहे थे, उसे लगने वाली गोलियों को स्वयं झेल रहे थे। अब इस पर तो तार्किक बुद्धि वाला तो बिल्कुल इस पर यकीन नहीं करेगा। अब देखिए है क्या कि देखिए कोई यह छोटा मोटा चमत्कार नहीं है कि कोई बॉर्डर पे गोली खा रहा है और यहाँ पर वो गोली ट्रांसफर करके बाबा खुद खा रहे हैं। ऐसी ही कहानियों से लोग बहुत जल्दी भ्रमित और इम्प्रेस हो जाते हैं कि देखो बाबा जी का चमत्कार कितना ज़्यादा था या बाबा जी में कितनी ज़्यादा शक्ति थी कि उन्होंने एक बंदे की जान बचा ली जो बॉर्डर पे गोलियाँ खा रहा था, यहाँ पर उन्होंने खुद गोलियाँ खा ली। सोचने की बात यह है कि बाबा ने उस दंपत्ति के बेटे की जान तो बचा ली, पर उन बेटों का क्या जो उसके साथ लड़ रहे थे, उन इंडियन आर्मी का क्या जो उनके साथ लड़ रहे थे उस टाइम पर ब्रिटिश आर्मी की तरफ से, और इंडियन ही क्यों जैपनीज की भी जान बचा देते, मतलब युद्ध ही नहीं होने देते। मेरे कहने का यह मतलब है। बाबा जी का जन्म 1900 में हुआ था, भारत आज़ाद 1948 में हुआ था। जब अंग्रेज़ों ने पूरे भारत को अपने वश में कर लिया था तब बाबा जी का चमत्कार कहाँ गया था? बाबा जी ने अंग्रेज़ों को खदेड़ क्यों नहीं दिया? क्यों बाबा जी का एक भी आंदोलन नहीं है अंग्रेज़ों के खिलाफ? उस समय तो जिस समय बाबा थे उस समय तो इंडियन कारगिल का बहुत बड़ा युद्ध हुआ था जिस समय हज़ारों हिंदुस्तानी मारे गए थे। उस टाइम पर बाबा ने इंडियन आर्मी की रक्षा अपने चमत्कारों से क्यों नहीं की? उस समय अगर बाबा इंडियन आर्मी की रक्षा करते तो शायद बाबा को और सराहा जाता, पर बाबा ने ऐसा किया नहीं। बाबा ने उस केवल एक व्यक्ति के बेटे की जान बचाई और उसको चमत्कार दिखाया, लेकिन यह नहीं किया कि युद्ध रोक दिया, इंडियन आर्मी की जान बचाए। इंडियन आर्मी क्या मतलब युद्ध ही नहीं होने देता ना, कि किसी व्यक्ति में अगर इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है, इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है वो है कि किसी व्यक्ति की गोलियां वहाँ से बॉर्डर से खा के यहाँ खुद खा रहे हैं, मतलब ऐसे टेलीपोर्ट हो रही हैं गोलियां, तो भाई इससे अच्छा तो युद्ध ही नहीं होने देते ना। अब एक और चमत्कार देखिए। इस चमत्कार की तो बहुत चर्चा होती है कि एक बार एक भंडारा हो रहा था जिसके दौरान भारी भीड़ आ गई, तो भोजन बनाते बनाते घी कम पड़ गया।
अभी तो पूड़ियाँ तली भी नहीं थी। तो काम में लगे अनुयायियों ने जाकर बाबा को इस बारे में बताया। बाबा ने भक्तों से कहा कि बिना विलंब किए गंगा जी से 2 कनस्तर जल भरकर ले आओ और कढ़ाई में डाल दो। अनुयायी हैरान। बाबा ने कहा जल्दी जाओ। अनुयायी भागे भागे गए और पानी लाकर कढ़ाई में उड़ेल दिया। पानी भक्तों के देखते ही देखते घी में बदल गया और अविलंब उसमें पूड़ियाँ तली जाने लगी। भंडारा निर्विघ्न संपन्न हो गया। अब सोचने की बात यह है कि भारत में 85 से 75% लोग रात में भूखे सोते हैं। 25 से 30% लोग हर साल मृत्यु को प्राप्त होते हैं भूख के मारे। अगर बाबा में इतनी ही शक्ति थी, इतना ही सामर्थ्य था, तो वो पानी को घी में बदलने से अच्छा उन भूखे लोगों को अपने चमत्कारों से खाना खिलवा देते, उनका पेट भर देते। उत्तराखंड में ही उस समय 19वीं सदी में गरीबी के कारण कई लोग भूख से मरे थे, पानी से मरे थे। गांव-गांव में आज भी पानी नहीं है। उत्तराखंड में ही कई गांव ऐसे हैं जो पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते हैं। बाबा जी उनका उद्धार कर देते, अपने चमत्कारों से धारे लगवा देते, अपने चमत्कारों से नदियां निकलवा देते। जो अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल पानी को घी में बदलने के लिए कर रहे हैं, उससे अच्छा उन भूखों को खाना खिलवा देते। पर नहीं, वह ऐसा नहीं करेंगे। अब एक और चमत्कार पर नज़र डालते हैं। यह उस वक्त का है जब हनुमानगढ़ी के मंदिर का निर्माण जोर शोर से चल रहा था कि अचानक मौसम बदला, काली घटाओं से आसमान ढक गया और ज़बरदस्त बारिश शुरू हो गई। वर्कर्स घबरा गए कि अब तो काम रोकना पड़ेगा। तभी बाबा ने अपना कंबल हटाया और आसमान की ओर देखते हुए कहा, पवन तनय बल पवन समाना। बस फिर क्या था, देखते ही देखते पानी रुक गया, आसमान साफ हो गया और हनुमानगढ़ी मंदिर के निर्माण का कार्य पुनः शुरू हो गया। तो अब यहाँ पर भी सोच विचार की आवश्यकता है कि बाबा ने अपना मंदिर का काम रुक ना जाए, इसलिए बारिश ही रुकवा दी, बादलों को हटवा दिया। अब सोचने की बात यह है कि भारी बारिश के कारण आज भी हमारे भारत में हज़ारों के हज़ारों, लाखों के लाखों गांव शहर तबाह हो जाते हैं। फ्लड, बादल फटने से सैकड़ों वन खराब हो जाते हैं, सैकड़ों जानवर मर जाते हैं, हज़ारों लोग मर जाते हैं, गांव के गांव ख़त्म हो जाते हैं। तब बाबा ने अपना कोई शक्ति, अपना कोई चमत्कार, अपना कोई सामर्थ्य नहीं दिखाया। अब मौजूदा दौर के एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग कहते हैं कि नीम करोली आए थे, उनके ख़राब दिन चल रहे थे, तो बाबा के चमत्कारों और बाबा के आशीर्वादों से उनका बिजनेस आसमान तक पहुंच गया था। अब सोचने की बात ये है कि बाबा ने ऐसा आशीर्वाद किसी भारतीय को क्यों नहीं दिया। किसी भारतीय को देते तो भारत का नाम भी रोशन होता, भारत की कंपनियां विश्व में प्रख्यात होती, भारत की जीडीपी बढ़ती। पर बाबा ने ऐसा तो कुछ किया नहीं। अब बाबा के अंतिम समय 10 सितंबर 1973 को जब वह मथुरा स्टेशन पर पहुंचे, तभी उनकी तबीयत बेहद बिगड़ गई और उन्हें तत्कालीन अस्पताल ले जाया गया। अब अस्पताल ले जाने की क्या आवश्यकता थी, वो तो सिद्धियों के धारक बाबा नीम करोली थे। अगर उनमें इतना ही चमत्कार था तो उनको अस्पतालों की, दवाइयों की, डॉक्टरों की क्या ज़रूरत थी। जब वह किसी बॉर्डर पर खड़े फौजी की गोलियां यहाँ खा रहे थे तो वो अपने स्वास्थ्य को खुद ही ठीक नहीं कर सकते थे। उनकी तो आयु भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी और बाबा ने फिर ऐसा कोई चमत्कार किया नहीं और वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। कहने का उद्देश्य यह है मेरा कि अंध परंपराओं में या अंधविश्वास में इस तरह ना डूबिए कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना ही आप छोड़ दें। धार्मिक या धर्मात्मा होना कोई विशेष या कोई कठिन कार्य नहीं है। कोई भी धर्मात्मा हो सकता है, किंतु विद्वान होना मुश्किल होता है। नीम करोली बाबा धार्मिक थे, विद्वान नहीं थे। उन्होंने अपना सारा जीवन हनुमान जी की भक्ति में लगाया और लोगों को यह आदेश दिया कि आप भी हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी की पूजा करें। किंतु जड़ बुद्धि के मूर्ख व्यक्ति लोग हनुमान जी को छोड़कर बाबा नीम करोली की ही पूजा करने लग गए, उन्हीं की तस्वीरों पर हाथ चढ़ाने लग गए, उन्हीं के मंदिर बनाने लग गए। तो मूल कहने का यह अर्थ है कि बुद्धि पे पर्दा डाल के किसी भी बात को मत मानिए। वेद कहते हैं कि किसी भी चीज़ को आप ग्रहण करते हैं तो उसको अपनी बुद्धि से तर्क और वितर्क करके, अपनी बुद्धि के समझ को परख कर उस चीज़ को ग्रहण करना चाहिए। अंध व्यक्तियों की तरह अंध श्रद्धाओं में मत आइए। मैं तो यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि नीम करोली बाबा के 90% भक्तों को तो उनका असली नाम भी नहीं पता होगा। तो बाबा की इतनी ख्याति, इतना विख्यात होने का जो मूल कारण है वह बाबा के अनुयायी हैं।
जो यह ढोंगी पाखंडी जो अनुयायी हैं, जिन्होंने तरह तरह के मनगढ़ंत चमत्कार बना के बाबा को फेमस करवा दिया। जिस समय बाबा थे उस समय कोई बाबा को नहीं जानता था, उनकी मृत्यु के पश्चात ही सब लोगों ने उनको जाना, और उसमें इन्हीं के पाखंडी अनुयायियों का हाथ था। तो वेदों को जाने, शास्त्रों को जाने, पाखंड की तरफ ना जाएं। किसी भी चीज़ को ग्रहण करते हैं तो अपनी बुद्धि से पहले तर्क और वितर्क कीजिए, उसके बाद ही ग्रहण कीजिए। अंधश्रद्धा मत कीजिए, इससे केवल आपके धन और आपके समय का ही नाश होता है। ओम नमस्ते।